Hello students, welcome to QP99 and in this video we are going to discuss another important chapter, that is ratio and proportion. In the previous some classes that I have discussed about the percentage basics questions भी किए हैं and you can find many videos of mine जो कि हमने परसेंटेज वहाँ पे डिस्कस किया राइट। तो आफ्टर द परसेंटेज जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज अर्थमेटिक को इम्प्रूव करने के लिए वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन राइट। तो चलिए शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में और विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास राइट। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए कि रेशियो का मतलब क्या होता है राइट। व्हाट इज़ रेशियो, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो दो पार्ट हैं इसके, एक रेशियो है एक प्रोपोर्शन है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेशियो? तो जब हम रेशियो की बात करते हैं इसका सिंपल सा मतलब है दैट इज कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट्स राइट। तो अगर हम दो या दो से ज़्यादा की जो क्वांटिटीज़ है उनको कंपेयर करना चाहते हैं लेकिन यूनिट सबकी सेम होना चाहिए, मतलब आई हैव टू कंपेयर द थिंग्स विद अ सेम यूनिट। एप्पल शुड बी कंपेयर्ड विद एप्पल ओनली राइट। मतलब हम बात कर रहे हैं यूनिट्स के बारे में, नॉट द आई कैन फिजिकल स्ट्रक्चर, यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं राइट। फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा एक केस है कि एक क्लास है उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है 3:4। तो इस 3:4 के क्या क्या इंटरप्रिटेशन है और क्या क्या इसके मायने हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि अगर मैं ये बोलता हूँ किसी भी क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स 3:4 के रेशियो में है तो इसके इंटरप्रिटेशन क्या है, इसके मायने क्या है, अगर आप ये चीज़ समझोगे तो फिर आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्या क्या मायने हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो 3:4 राइट। तो सबसे पहले इस बात समझना है कि जो रेशियो आता है वो हमेशा किसी ना किसी एक वेरिएबल के साथ में आपको आता है, मतलब वो दिखता नहीं है लेकिन होता है। अगर मान लो इस 3:4 को मैं समझना चाहता हूँ तो यहाँ पे कोई ना कोई क्वांटिटी है जो कि y है, या y एक ऐसा फैक्टर था जो कि ऊपर और नीचे या फिर इस बॉयज़ और गर्ल्स में कॉमन पार्ट था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस बात को समझना चाहता हूँ कि बॉयज़ मान लो 30 हैं और गर्ल्स मान लो 40 हैं, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 3×10 और 4×10 ऑफ कोर्स। तो ये जो 10 है ना ये बेसिकली y है। तो अगर मुझे रेशियो लिखना होता है तो हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, इसीलिए हमने इसको 3:4 लिखा। तो यहाँ पे हम इसको 3y और 4y भी लिख सकते हैं और यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो 10 है राइट, एक्चुअल नंबर से। तो रेशियो का मतलब है दैट इज रिटन इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। सबसे पहली बात तो यह है कि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लिखना होता है, और सिंपलेस्ट फ्रैक्शन राइट। तो सबसे पहली बात तो यही समझ में आनी चाहिए। अच्छा, मैंने आपको बोला कि ये y है या कोई और वेरिएबल आपका जो मनपसंद हो उसको ले सकते हैं, वो होता है लेकिन दिखता नहीं है ठीक है। तो ये आपको यूज़ करना आना चाहिए कि कब इसको पिक्चर में लाना है, कब इसको पिक्चर से एलिमिनेट करना है। तो इसके इंटरप्रिटेशन क्या है, हाँ इंटरप्रिटेशन। तो अगर मैं इसके इंटरप्रिटेशन पे जाना चाहता हूँ 3:y जो 3y और 4y का रेशियो है इसका क्या मतलब है, तो आई कैन बी वेरी श्योर कि बॉयज़ जो हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 में अवेलेबल है, हाँ मल्टीपल ऑफ 3। जो लड़के हैं क्लास में वो 3 के मल्टीपल में 3 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं ऐसे। और जो गर्ल्स हैं दैट आर अवेलेबल इन द मल्टीपल ऑफ 4। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस 3:4। मतलब जो बॉयज़ हैं वो 3 के मल्टीपल में होंगे, जो लड़कियाँ हैं वो 4 के मल्टीपल में होंगी। तो अगर मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहता हूँ कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है 3:4 है, और क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, डेसिमल में नहीं हो सकते, तो अगर मैं इस बात पे चर्चा करना चाहता हूँ कि मिनिमम अगर मैं सिंपल से यही क्वेश्चन पूछूँ मिनिमम स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं इस क्लास में, तो एज आई टोल्ड यू 3:4 का रेशियो है 3:4। तो यहाँ पे y मैंने अज्यूम किया, तो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, बिकॉज ये नेचुरल नंबर है, 0 भी नहीं हो सकते, डेसिमल भी नहीं हो सकते, तो सबसे मिनिमम जो y की वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है। इसका मतलब उस क्लास में 3:4 के हिसाब से 3 लड़के हो सकते हैं और जो लड़कियां हैं वो 4 हो सकते हैं मिनिमम। तो टोटल कितने बच्चे हो सकते हैं उस क्लास में, 7 हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। तो 7 कहाँ से आया, बेसिकली 7 3 और 4 को ऐड करके आया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आपको रेशियो का बेसिक मीनिंग क्या होता है, कि वो जो रेशियो होता है वो ये बताने की कोशिश करता है आपको कि जो क्वांटिटी अवेलेबल है वो उस पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल में ही जाएगी। इज इट क्लियर?
जनरली जो रेशियोज होते हैं वो नेचुरल नंबर में ही रिप्रेजेंट होते हैं और डेसिमल वगैरह में रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, जनरली बात बता रहा हूँ, राइट। अच्छा, और क्या क्या मायने, मतलब और क्या क्या इसका मीनिंग है, तो आई सेड कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 3y और 4y था, राइट। तो बॉयज़ हो गए 3 के मल्टीपल में, गर्ल्स हो गई 4 के मल्टीपल में, और क्या मतलब है। और दूसरा इंटरप्रिटेशन आप ये लगा सकते हो कि अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, अगर इस क्लास में सिर्फ बॉयज़ और गर्ल्स हैं, तो जो टोटल स्टूडेंट है वो 3y + 4y, टोटल का मतलब होता है सम, तो 7 के मल्टीपल्स में होंगे। इसका मतलब क्या है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स होंगे वो 7 के मल्टीपल में होंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे 3/4 y और y, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि y की वैल्यू को मान लिया 2 रख लेते हैं, तो अगर आप y की वैल्यू को 2 डालोगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 और ये हो जाएगा 4 × 2। ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, इसका मतलब बॉयज़ हो जाएंगे 6 और गर्ल्स हो जाएंगे 8, तो कितना आएगा 6 + 8 मिला के 14। तो क्या 14 7 का मल्टीपल है? ऑफकोर्स यू कैन राइट 7 × 2, बिकॉज ये जो वैल्यू आपने अज्यूम करी है ना 2, ये ओवरऑल भी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। तो दूसरी बात ये समझ में आती है कि जब हम टोटल की बात करते हैं तो सम पे बात करना, टोटल का मतलब होता है सम। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डिफरेंस, अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं, हाँ, अगर एक क्वेश्चन आएगा बॉयज़ आर लेस देन, मोर देन, एक्सीड, फीवर, ये वो जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंस की बात करते हैं। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर नंबर की बात करते हैं विदाउट प्लस माइनस। आपको बड़े में से छोटे को माइनस करना है, डिफरेंस का मतलब जो डिफरेंस होगा वो 4y - 3y के नंबर में होगा। दैट इज जो डिफरेंस होगा वो y की वैल्यू में आएगा। इसका मतलब जो नंबर ऑफ बॉयज़ या गर्ल्स का जो अंतर होगा वो y ही होगा, 4y - 3y। तो 3 बातें समझ में आती हैं, पहला कि मल्टीपल होता है, दूसरा सम, तीसरा डिफरेंस। इतनी बात तो कम से कम आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। ओके, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आती है, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दैट इन ए बॉक्स देयर आर 35 balls, some are red and some are blue. If ratio of blue and red balls is 4:3, find number of red balls. सिंपल, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो लेवल का। बोलता है कि रेड बॉल कितनी है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लू और रेड का रेशियो कितना है। तो ये बोलता है 4:3। इसका मतलब ये 4K और 3K, आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। मतलब बॉयज़ जो है वो 4 बॉयज़ कह रहा हूँ, जो ब्लू बॉल्स है वो 4 के मल्टीपल में है और जो रेड बॉल्स है वो 3 के मल्टीपल में। अब इसने एक वर्ड दिया है देयर आर 35, तो जो 35 है वो टोटल है। तो टोटल का मतलब क्या बताया मैंने, सम करना है रेशियोज़ को। इसका मतलब अगर हम इसके सम पे बात करते हैं 4K + 3K, ये हो जाएगा 7K, और इस 7K की वैल्यू सवाल में 35 है, तो यहाँ से K की वैल्यू 5 आ जाएगी, राइट। तो अगर K की वैल्यू 5 है तो रेड बॉल निकालनी है, तो रेड इंटू दैट इज रेड की जो बॉल है वो 3K है और K की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो आई कैन से रेड 15 है। तो 15 आपके पास रेड बॉल्स है। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका था, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट उनमें से एक तरीका ये था कि मैंने टोटल को कंबाइन किया और जो वैल्यू है उसको इक्वल कर दिया, सो दैट आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, आप इस पर बात कर सकते हैं कि आपके नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है सर, ब्लू और रेड का जो रेशियो था वो 4:3 है, राइट। इसका ये मतलब है, और जो टोटल दे रखा आपको दे रखा 35, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो रेड बॉल्स होंगी, भाई अगर मैं 7 बॉल लेता हूँ, 7 बॉल में से 3 रेड हैं और 4 ब्लू है, समझते हो, तो दैट इज रेड जो होंगी 3 आउट ऑफ 7, 7 में से 3 बॉल रेड हैं और टोटल आपके पास 35 है, तो यहाँ से भी जो आएगा वो 15 रेड बॉल्स आ जाएंगे, राइट। तो एक तरीका इसको समझने का या करने का ये भी है। तो आपको रेशियो का बेसिक्स मतलब समझ में आया होगा कि रेशियो का मतलब क्या होता है, राइट। चलिए, अब रेशियो का मतलब समझ में आया तो अब हम रेशियो के चैप्टर पे चलते हैं कि आखिर चैप्टर में है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो को कैसे क्लब करते हैं और रेशियो का हम कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम आपसे बोलते हैं A:B 2:3 है और B:C जो है वो 4:5 है, तो आपसे क्वेश्चन बोला जाएगा सिंपल सा कि ABC का कंबाइंड रेशियो कितना होगा, राइट। ABC का इंडिविजुअल रेशियो कितना होगा, ठीक है।
तो आपका ऑब्जर्वेशन अगर अच्छा है तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं ऐसा जो मुझे बताना चाहिए, लेकिन क्योंकि पहली क्लास है, बेसिक क्लास है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देखो यहाँ पर अगर मैं बी को नोटिस करता हूँ, आप इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे वाले फॉर्म में लिखते हैं सो दैट आपका ऑब्जर्वेशन थोड़ा अच्छा होगा। ऐसा B/C दैट इज 4:5, राइट, ये है। आप नोटिस करो कि बी की वैल्यू यहाँ पर 3 है और यहाँ पर बी की वैल्यू 4 है, बट क्योंकि बी तो सिंगल एंटिटी है तो इसकी वैल्यू हर जगह इक्वल होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या करेंगे, बी को इक्वल करेंगे। हाँ, ट्राई टू मेक बी इक्वल। तो बी को इक्वल करते हैं। तो इक्वल करने के लिए करना क्या है हमको, भाई हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी तो हम दो नंबर को इक्वल कर सकते हैं। तो अगर आप इसको इक्वल करना चाहते हैं तो फॉर दैट ये जो 3 है और ये जो 4 है, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। तो इसको 12 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे रेशोज़ में करेंगे, और जब हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में करेंगे। तो अब जो कंबाइंड रेशो आएगा ए बी सी का, दैट इज ए की वैल्यू हो जाएगी 4 × 2 8, बी की वैल्यू हो जाएगी 12 और सी की वैल्यू हो जाएगी 50। तो 8:12:15 इस सवाल का राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको जो भी चीज़ कॉमन है उसको इक्वल करना है। व्हाट आई एम सेइंग कि जो भी चीज़ कॉमन है उसको इक्वल करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूँ A/B 3:4 है और B/C जो है वो 1:2 का रेशो मेंटेन करता है, तो आपसे बोलेगा कि ABC का कंबाइंड रेशो बता दो। ठीक है, ये बहुत ईजी हो गया। देखो यहाँ पर B की वैल्यू समझो 4 है और यहाँ पर B की वैल्यू समझो 1 है, तो 1 और 4 का कॉमन पार्ट है, दैट इज़ 4 मिनिमम जो एलसीएम है। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी रेशो में चेंज नहीं होगा, 3:4 ही रहेगा। लेकिन नीचे वाले नंबर में B की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई होने पर 4 हो जाएगी और C की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब आप इसको नोटिस कर पाओगे तो A का रेशो 3 हो गया, B का 4 हो गया, ये इसको 8 हो गया, राइट। अब ये रेशो है, मैंने आपको इस बात को बता के चल रहा हूँ कि रेशो में कुछ ना कुछ वेरिएबल है जो छुपा हुआ था, वो आपको यूज़ करना आना चाहिए, राइट। तो रादर देन आप इसको ऐसा समझ के चल रहे हैं कि ये 3x है, ये 4x है और ये 8x है, राइट। तो अगर मैं आपसे बोल देता हूँ यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ a + b + c कितना होगा। हाँ, मिनिमम वैल्यू ऑफ a + b + c प्रोवाइडेड कि ABC जो है वो नेचुरल नंबर है। अगर मैं आपसे बोल देता हूँ ABC नेचुरल नंबर है तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो अगर आपको मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 3x + 4x + 8x, तो ये हो जाएगा 8 4 12 3 15x। तो मिनिमम वैल्यू आप x की कितनी डाल सकते हो, 1, क्योंकि ABC नेचुरल नंबर बोलता है। नेचुरल नंबर होने के लिए x की मिनिमम वैल्यू 1 होनी पड़ेगी। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी 15 × 1 दैट इज 15 हो पाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए कि जो वेरिएबल है वो होता है लेकिन दिखता नहीं है। जैसे हमारे आसपास में ऑक्सीजन और जो एयर है वो प्रेजेंट है लेकिन हमको दिख तो नहीं रही, बट ऐसा तो नहीं है कि वो है नहीं, सिंपल सी बात है, राइट। चलिए, आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि जैसे हमने बोला A/B = 3/4, मतलब या 3:4 और B/C जो है वो 5:2 के इक्वल है। आपसे बोलेगा A + B का रेशो बता दो, B + C का रेशो बता दो और C + A का रेशो बता दो। अच्छा, यहाँ पे आपको रेशो को प्लस करवाना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको इंडिविजुअल वैल्यू निकालें। तो इंडिविजुअल वैल्यू निकालने के लिए B यहाँ पे 5 है और B यहाँ पे 4 है, तो व्हाट आई टोल्ड यू, इसको इक्वल करेंगे तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 4 से करेंगे। जो नंबर यहाँ पे उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर यहाँ पे उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, कुछ नहीं आता समझ में, इतना तो आता होगा, राइट। तो जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ABC का इंडिविजुअल रेशो कितना आएगा बच्चों, दैट इज़ 5 × 3 15 हो जाएगा, B हर जगह 20 हो जाएगा और C जो है वो 8 हो जाएगा, राइट। तो एज आई टोल्ड यू ये नंबर्स नहीं है, ये किसी नंबर के मल्टीपल है, मतलब या इनमें कुछ नंबर है जो मिसिंग है, तो मिसिंग पार्ट को हम P मान लेते हैं। 15 कुछ भी ले सकते हो जो आपको मन करता है, 15P 20P और 8P आप अपने नाम के अल्फ़ाबेट से भी ले सकते हो। इसका मतलब A की वैल्यू 15 टाइम्स ऑफ P है, B की वैल्यू 20 टाइम्स ऑफ P है और C की वैल्यू 8 टाइम्स ऑफ P है। तो आपको बोलना है A + B, तो अगर आप A + B करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा दैट इज़ 15 + 20 35P। सिमिलरली B + C इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28P और C + A इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23P। तो यहाँ से जो ABC की जो दैट इज़ A + B + C की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ A + B रेशो B + C रेशो C + A। तो A + B रेशो B + C रेशो C + A, तो ये हो जाएगा 35, क्योंकि P कॉमन है, कैंसिल कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, आपका मन है आप इसको लगाना चाहते हैं पिक्चर में या नहीं लगाना चाहते। जब हम रेशो की बात करते हैं, जब हमसे बोलता जाए कि रेशो कितना होगा तो हम इस वेरिएबल को हटा के चलते हैं, लेकिन अगर हमको वैल्यूज़ निकालनी पड़ती हैं तो हम इस रेशो को इनकॉर्पोरेट करते हैं, मतलब इस वेरिएबल को इनकॉर्पोरेट करते हैं क्वेश्चन में, राइट। चलिए, इतनी बात समझ में आती होगी, आई होप, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में,
आपको इस जो वेरिएबल है उसका यूज़ पता चलेगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ A/B या A/B 1:2 है और B/C जो है वो 3:4 है। तो सबसे पहला टारगेट है कि आपको वैल्यू निकालनी है A² B² रेशियो दैट इज़ A+B नहीं B+C ले लेगा इसको, हाँ B+C का होल स्क्वायर और C² + A, राइट। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे तुरंत से दिमाग लगाएंगे कि सर आपने जो बताया था अभी हम लगा के देख लेते हैं। देखो तो सबसे पहले तो इंडिविजुअल रेशियो, यहाँ पर B की वैल्यू 3 है, मैं यहाँ पे जो B है वो 3 है और यहाँ पे जो B है वो 2 है। तो लेट अस ट्राई टू मेक इट इक्वल। इक्वल करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से करेंगे, राइट। तो ABC का जो कंबाइंड रेशियो हो जाएगा दैट इज A विल बी 3, 1 × 3 3, भाई पूरे मल्टीप्लाई करना है, इसको सबसे मल्टीप्लाई करना है 3 से। एंड सिमिलरली B जो है वो 6 हो जाएगा और C जो है वो 8 हो जाएगा, राइट। आई कैन से ये 3K है, ये 6K है और ये 8K है। तो A इज 3 का मल्टीपल, B इज 6 का मल्टीपल और C इज 8 का मल्टीपल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन A² + B²। तो A² कितना होगा, दैट इज 3K का स्क्वायर, तो ये 9K स्क्वायर हो जाएगा। B² कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 6K का होल स्क्वायर, तो ये 36K स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली B+C भी पूछता है, C² की वैल्यू और निकाल देता हूँ 8K का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64K स्क्वायर, राइट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम अपने आंसर पे चलते हैं, क्या आंसर आएगा नहीं आएगा। तो अगर मैं A² + B² को ऐड करता हूँ, ये हो जाएगा 6K का स्क्वायर प्लस 36 का, ओके 6 नहीं 9 आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो दैट इज़ 9 + 6 36, दैट वुड बी 45K स्क्वायर। मैं यहाँ पे K स्क्वायर जानबूझ के लिख रहा हूँ, क्यों अभी पता चलेगा। B+C, तो B+C मतलब सिंगल डिग्री ऐड करना, तो ये हो जाएगा 8 और 6 14, दैट इज 6 + 8 14, तो ये हो जाएगा 14K और उसका होल स्क्वायर भी करना है। तो यहाँ पे C² दैट इज 64K स्क्वायर प्लस A की वैल्यू है 3K। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें कि व्हाट आई एम सेइंग एक्चुअली। मैं इसको नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 45K स्क्वायर। आपको स्क्वायर जो K है उस पर बेसिस फोकस करना है। 14K का स्क्वायर दैट इज 196K स्क्वायर और ये हो जाएगा 64K स्क्वायर प्लस 3K। नाउ I cannot add these numbers. Why? Because this is I can say this is x square, this is x, because ये इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है। अब मेरी बात को समझे, अगर मैं मैक्स टू मैक्स कैंसिल करूँगा तो K कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 45K, ये हो जाएगा 196K और ये हो जाएगा 64K + 3। नाउ देयर इज अ नंबर 3 विच डजंट कैरी द वेरिएबल K इन द लास्ट फाइनल आंसर। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपका आंसर K पे डिपेंड करे, यार लास्ट में वेरिएबल बच जाए, तो आई कैन नॉट से जो इस सवाल का आंसर आएगा दैट इज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। वाई कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, C एंड D? क्यों? क्योंकि K की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं। या तो क्वेश्चन में बोले कि K की वैल्यू 1 लगाओ तो मेरा आंसर डेफिनेट आएगा, बट क्योंकि K की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है फॉर ऑल द स्टूडेंट, दैट्स वाई आई विल बी मार्किंग कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, बिकॉज ये K जो है वो सबके लिए अलग अलग वैल्यू है। मेरे दिमाग में K की वैल्यू 1 आएगी, आपके दिमाग में K की वैल्यू 3 आएगी, किसी और बच्चे के दिमाग में K की वैल्यू 5 आएगी। तो हाउ कैन आई से कि इसका डेफिनेट आंसर क्या होगा? तो जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा। अगर ऑप्शन में बोलेगा कि K की वैल्यू 4 लगा के बताओ तो सबका आंसर कॉमन आ जाएगा। तो प्लीज़ माइंड इट कि अगर आपके पास, अब ऑब्जर्वेशन क्या है उसको समझते हैं, अगर आपके पास डिग्रीज जो हैं इसकी नॉन होमोजीनियस है, हाँ अगर डिग्री नॉन होमोजीनियस है तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड आएगा। भाई इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है कंबाइन होके, लेकिन इसकी डिग्री यहाँ पे 2 है, इसकी डिग्री 1 है, A की डिग्री 1 है, तो आपके पास दो डिग्रीज को जब आप जोड़ते हैं तो आपका डिग्री सेम नहीं होगा। मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूँ x³ + x, तो वी कैन नॉट ऐड देम एक्चुअली, राइट, बिकॉज ये एक क्यूब नंबर है, एक वेरिएबल है दैट इज पावर 1 का, तो इनका डिग्री अलग है। हाँ, तो इसका अगर आपको यूनिफॉर्माइजेशन करना है तो इसका डिग्री 3 है और इसका डिग्री जो है वो 1 है। तो मैं ये बोलूँगा कि सर ये अलग अलग डिग्री से नंबर हैं, तो इनको जोड़ के आपको एक डिग्री नहीं मिलने वाला, राइट। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ x³ + 4x³, तो जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको 5x³ मिलेगा। यहाँ भी डिग्री 3, यहाँ भी डिग्री 3, यहाँ भी डिग्री 3, बट x² + 4x वी कैन नॉट गेट अ डिग्री ऑफ 2 और द डिग्री ऑफ 1, वो तो हमको नहीं मिलेगा, वो कंबाइंड वैल्यू मिलेगी। तो वेन एवर वी हैव एनी रेशियो जहाँ पे कुछ वेरिएबल बच जाएंगे तो हम उसका जो आंसर है वो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड जो है वो प्रीफर करेंगे।
आई होप आपको इतनी बात समझ में आती होगी या फिर आ गई होगी, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, और रेशियोज़ की बात करते हैं, जिसमें आपसे बोलता हूँ 2a = 3b = 4c, ऐसा बोलता है। तो आपसे a:b:c का रेशियो पूछे, ठीक है। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, पहले कुछ बेसिक तरीके बता देता हूँ, उसके बाद इसका हैक समझेंगे। 2a = 3b = 4c, राइट। इसको मैं k मान लेता हूँ। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी होगी, k/2, भाई b की वैल्यू कितनी होगी, k/3, और c की वैल्यू हो जाएगी बच्चों k/4। अब आपसे a:b:c पूछा है, तो ये हो जाएगा k/2 रेशियो k/3 रेशियो k/4, राइट। तो k तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल ये बचेगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। आई होप इट इज क्लियर। नाउ जब हम रेशियो लिखते हैं तो रेशियो शुड बी रिटन बट नॉट मैंडेटरी, बट शुड बी रिटन जनरली इन द न्यूमरेटर। तो इसको न्यूमरेटर में लिखने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 2, 3, 4 का, और जो भी एलसीएम है उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट ये जो नंबर नीचे आ रहे हैं डिनोमिनेटर में उसको आप न्यूमरेटर में लिख पाओ। सिंपल सी बात है। तो 2, 3, 4 का एलसीएम होगा 12। इसका मतलब आपको इसको 12 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 12/2, ये हो जाएगा 12/3 और ये हो जाएगा 12/4। तो जो फाइनल रेशियो आएगा दैट इज 6:4:3। तो ये ABC का जो फाइनल रेशियो है वो 6:4:3 है। और आई कैन से फॉर योर सेक ऑफ कन्वीनियंस कि सर ये 3p:4p:3p, आप मतलब 6p, आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। दिस इज 6p, राइट। तो 6p:4p:3p। आई होप इट इज क्लियर, राइट। बट इसको करने का हैक क्या है, इसको हम कैसे कट शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये तो एक तरीका है, मेथड जिसको हम बहुत बेसिक मेथड बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ 2a = 3b = 4c एंड मेरा मन है ABC निकालने का, सिंपल, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, जल्दी जल्दी। A निकालने के लिए A को भूल जाओ और B और C के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो। व्हाट आई एम सेइंग कि फॉरगेट अबाउट A एंड जस्ट मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट ऑफ B एंड C। B निकालने के लिए A और C के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करो एंड C निकालने के लिए A और B के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करो। मतलब जिसको निकाल रहे हो उसको भूल के बाकी कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 12, 8 और ये हो जाएगा 6। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो 2 6 = 12, 2 4 = 3, 2 4 = 8 एंड 2 3 = 6, सिंपल। तो वही रेशो आगे पहले भी आंसर आ रहा था। तो आई होप आपको ये जो बेसिक आज क्लास है इसमें आज हम इतना ही करते हैं, और ये जो क्लासेस हैं 20-20 30 मिनट की रहेंगी, सो दैट आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ। और परसेंटेज के लेक्चर देख लेना, बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे थे, बट अभी मैंने सोचा है कि हम चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड करेंगे, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद क्वांटम 99। पूरे लेक्चर फॉलो करा करो, डेफिनेटली आपको बेसिक सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आप किस तरह से और कंटेंट को चाहते हैं, सो दैट आई कैन प्लान द सेम थिंग फॉर यू, राइट। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर। और ये जो PDF है मेरा, ये टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा।